हाय एवरीवन। इग्नू की एबीसी आईडी को लिंक करते समय बच्चों को कुछ परेशानियां फेस करने को मिल रही हैं। जैसे ही वो एबीसी आईडी समर्थ पोर्टल से जाकर लिंक करते हैं तो उनको कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। ऊपर तो शो करेगा ग्रीन कलर में कि डिटेल सक्सेसफुल हो गई हैं, लेकिन नीचे कुछ डिस्क्रिपेंसी दिखाएगा। नीचे आपकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। एक वो डिटेल है जो आपने इग्नू में रजिस्ट्रेशन के टाइम दी थी वो है, और एक एबीसी डिटेल है। ये जो एबीसी डिटेल है ये वो डिटेल है जो आपके डिजी लॉकर में है, और डिजी लॉकर में जो जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो आपके आधार से लिंक होती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ हमारी सही नहीं है, और वो चीज़ आपको 10th की मार्कशीट से मैच करना है। जो डिटेल आपकी 10th की मार्कशीट में है उससे कंपेयर करना है कि उसके अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ इसमें से गलत है। अगर ये वाली चीज़ गलत है, एबीसी डिटेल वाली, तो क्या करें जी, तो उस कंडीशन में आप आधार सेंटर जाओगे अपने और आधार कार्ड में करेक्शन करवाओगे। ये जो डिटेल आती है एबीसी के अंदर, ये डिजी लॉकर से आई है, और डिजी लॉकर में जितनी भी डिटेल होती है वो आधार से लिंक होती है। तो आपके आधार में डिटेल्स गलत हैं, इसलिए वो डिजी लॉकर में भी गलत हुई, और इसलिए जब आपने एबीसी अकाउंट बनाया तो उसमें भी डिटेल्स गलत आई। समझ गए मेरी बात? तो आधार में आप करेक्शन करवा लीजिए। जैसे ही आप आधार में करेक्शन करवाओगे तो डिजी लॉकर में वो चीज़ अपने आप ही कुछ समय बाद करेक्ट हो जाएंगी। आई थिंक विद इन अ मंथ करेक्ट हो जाएंगी। और जब आधार में करेक्शन करवाने के बाद डिजी लॉकर में वो चीज़ें करेक्ट हो जाती हैं, तो एक बार इस पोर्टल पर आकर दोबारा से अपडेट वाले ऑप्शन पे जाकर चीज़ों को अपडेट कर दीजिएगा आप लोग। दूसरा तरीका ये है कि मान लेते हैं आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग एबीसी डिटेल एकदम ठीक है, आधार में सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी है, तो फिर इग्नू से कांटेक्ट कीजिए कि सर हमारा ये जो नाम है ये गलत है, हमने एडमिशन के टाइम पर नाम या डीओबी गलत दीजिए, तो इसको करेक्ट कर दीजिए। अब इग्नू से कैसे कांटेक्ट करोगे? आप ईमेल कर सकते हो, आप अपने रीजनल सेंटर में फिजिकली विजिट कर सकते हो। ठीक है, यही दो तरीके हैं फिलहाल तो उसको आप करेक्ट कर लोगे। जब इग्नू में चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी, अगेन यहाँ पर अपडेट वाले सेक्शन में जाकर चीज़ों को अपडेट कर दीजिएगा। अच्छा, अब एक और सवाल आपका आ सकता है कि सर मेरी 10th की मार्कशीट में जो डिटेल्स हैं वो डिटेल ना तो इस डिटेल से मैच हो रही हैं ना इस डिटेल से मैच हो रही हैं, तीनों जगह अलग अलग चीज़ें हैं। अब मैं क्या करूँ? जैसे डेट ऑफ बर्थ में अगर मिस्टेक है, सो सर ये वाला जो है ये गलत है, ये भी गलत है डेट ऑफ बर्थ, 10th की मार्कशीट में कुछ और ही डेट ऑफ बर्थ है। तो भाई अब मैं आपसे फिर ये नहीं पूछूंगा कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल में है। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि जो 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आधार में ठीक करवाइए। पहले आधार में ठीक करवाइए, आधार में ठीक होने के बाद डिजी लॉकर में ठीक हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे आके इसको अपडेट कर दीजिए, और फिर इग्नू में भी वही सेम डेट ऑफ बर्थ आपको रखनी पड़ेगी, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब वो मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी गलत है, तो वो उसका कुछ नहीं करा जा सकता। वो अगर करेक्ट हो जाती है सीबीएसई या अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड में जाकर तो अलग मैटर है, अदरवाइज करेक्शन इतना आसानी से वो वाला होता नहीं है। ये आधार वाला और इग्नू सिस्टम वाला करेक्शन ईजिली हो जाएगा, वो वाला नहीं होता, तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते आप लोगों को। ठीक है, तो यही कंडीशन है, यही रूल है आप लोगों का जो करेक्शन की बात हो रही थी। अच्छा, एक चीज़ और है सर, 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो, और जो इग्नू में जो डेट ऑफ बर्थ है या नाम, वो दोनों एकदम सेम है, लेकिन ये आधार में गलत है। तो इसका सिस्टम मैं आपको बता दूंगा भाई। आधार में वही डेट ऑफ बर्थ चलेगी जो 10th की मार्कशीट में है, उसको करेक्ट करवा लो। उसको करेक्ट करवा लोगे देन वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आधार में करेक्ट हो जाएगी, फिर आधार के थ्रू, डिजी लॉकर के थ्रू फिर यहाँ आकर अपडेट करवा लीजिएगा। ठीक है, तो यही इसका जो सॉल्यूशन है, समाधान है, वो यही है। और ये इतना कोई जल्दबाजी नहीं है, बट अभी आप एग्जाम्स में अपियर होने वाले हो तो उससे पहले पहले करवा लीजिएगा, रिजल्ट से पहले पहले कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10 दिन में चीज़ें करेक्ट हो जाती हैं आधार में तो, और इग्नू में तो विद इन अ डे करेक्ट हो जाएंगी अगर आप फिजिकली वहाँ विजिट करोगे तो। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो के अंदर। थैंक यू।